हेलो फ्रेंड्स। आज हम सर्कल चैप्टर क्लास 10th एनसीईआरटी का जो है उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स सीबीएसई एग्जाम में पूछे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वो सीबीएसई एग्जाम 2002 से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्वेश्चन में गिवन है कि यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ। इस सेंटर से एक पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, पॉइंट पी। यहाँ पर हमें गिवन है कि ये जो पॉइंट पी है सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे है। इसका मतलब क्या है, ओ पी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अ टेंजेंट पी टी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट से इसके लिए एक टेंजेंट ड्रॉ ही है, तो हम एक टेंजेंट बना लेते हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगी, एक टेंजेंट हो जाएगी पी टी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो हमें पी टी गिवन है, मीन्स ये जो लेंथ है ये गिवन है, हाउ मच, 8 सेंटीमीटर। ये हम नोट डाउन भी कर लेते हैं, पी टी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें पता है टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है सेंटर से, ये क्या होता है, 90 डिग्री पर होता है। हमें ओ टी फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस पर अब वहाँ पर ये ट्राइंगल है ओ टी पी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इस पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ टी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर पी टी। अब हमें निकालना क्या है, हमें ओ टी निकालना है, ये वाली साइड हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, ओ टी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ओ पी स्क्वायर, ये वाली साइड इधर ट्रांसफर हो जाएगी तो माइनस की पी टी, वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर मिल जाएगा। तो ओ टी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस पी टी स्क्वायर, पी टी कितना 8, यहाँ लिखेंगे 8 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64। सोल्व करने पर देखिए वी विल गेट 36। ओ टी स्क्वायर हमें कितना मिला, ओ टी कितना होगा, ओ टी इक्वल टू, अब 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, ओ टी हमें मिलेगा 6। यही इसकी क्या होगी, रेडियस होगी, रेडियस इक्वल 6। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई एग्जाम 2015 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है हमें और ए बी डायमीटर गिवन है। देखिए ये ए बी क्या है, डायमीटर गिवन है, सेंटर ओ है, सेंटर हमारा क्या है ओ, ए टी ए टेंजेंट है। देखिए ए टी क्या है, टेंजेंट है, क्लियर। हमें पता है कि जो टेंजेंट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ए ओ क्यू गिवन है कितना है 58 डिग्री, ये एंगल हमें गिवन है 58, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू जो है ये हमारा क्या है, एक आर्क है। आर्क क्या कर रहा है, सेंटर पे एक एंगल बना रहा है कितना 58, तो यही आर्क सर्कल पर कितना एंगल बनाएगा, हमें पता है थ्योरम से, ये इसका हाफ बनाता है। यहाँ लिख लेते हैं एंगल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ क्यू। एंगल बी हमें फाइंड आउट हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू 58 डिग्री, तो ये हो जाएगा 29 डिग्री, क्योंकि 2 से 58 कैंसिल हो। तो देखिए हमने क्या किया, एंगल बी फाइंड आउट किया है विच इज इक्वल टू 29 डिग्री। देखिए ये जो ट्राइंगल है बी ए टी, और हमें पूछा क्या है, एंगल ए टी क्यू, मीन्स ये एंगल पूछा है। तो देखिए ट्राइंगल बी ए टी, हम क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी।
तो क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए देखिए 90 डिग्री फिगर से, क्योंकि रेडियस क्या होती है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल बी हमने फाइंड आउट किया है 29 डिग्री प्लस एंगल टी हमको फाइंड आउट करना है, तो एंगल टी एज इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल टी फाइंड आउट कर लेते हैं, एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, हम 90 प्लस 29 करते हैं, देखिए कितना होगा, ये होगा 119। एंगल टी फाइंड आउट करने के लिए 180 में से 119 को माइनस कर ले, देखिए 10 में से 9 जाएगा 1 61 प्रकार हमारा जो एंगल होगा मीन्स एंगल ए टी क्यू इक्वल टू 1, यही हमारा क्या होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2012 से लिया गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या गिवन है, टेंजेंट्स पी ए एंड पी वी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमको गिवन है, इनका सेंटर क्या है ओ है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक सर्कल तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका सेंटर क्या है ओ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन जिसका सेंटर एक होता है, तो हम दूसरा सर्कल बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, दूसरा सर्कल ड्रॉ किया, क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है, किसी पॉइंट पी से, एज्यूम कर लेते हैं ये एक पॉइंट पी है, यहाँ से 2 टेंजेंट्स है, एक इनर सर्कल के लिए और एक आउटर सर्कल के लिए। तो देख लेते हैं पी ए एंड पी बी। पी ए जो हो जाएगी हमारे पास आउटर सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने ड्रॉ की पी ए इज द टेंजेंट फॉर जो आउटर सर्कल जो है, और जिसकी रेडियस भी यहाँ पर गिवन है, कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर। इसको हम 10 सेंटीमीटर इसका जॉइन भी कर देते हैं। और हमें पता है जो रेडियस होती है टेंजेंट से क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ भी कर लेते हैं। सेकंड जो हमारी टेंजेंट वो है पी बी, तो वो किसके लिए, स्मॉलर सर्कल के लिए, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये यहाँ से बनेगा, क्लियर। हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं जो हमारे पास पी पॉइंट के लिए होगी, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है बी। यहाँ से इसके लिए जो रेडियस होगी ये भी परपेंडिकुलर होगी, और ये हमें गिवन है कितना है 5 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं, देखिए पी ए अब क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, रेडियस गिवन है आउटर सर्कल की विच इज इक्वल टू ओ ए, तो यहाँ लिखते हैं ओ ए इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इस प्रकार स्मॉलर सर्कल की रेडियस भी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ओ बी तो हम लिख लेते हैं ओ बी 5। यहाँ पर 2 टेंजेंट्स है, पी ए है एंड पी बी है, और पी ए हमको गिवन है कितना है 15। देख लेते हैं, देखिए ये पी ए ये है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं हम पी ए इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और हमको लेंथ ऑफ बी पी मीन सेकेंड टेंजेंट जो है उसकी लेंथ पूछी गई है, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं इट इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। लिख लेते हैं हम पी बी इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ये हमको क्या पूछा गया है, क्लियर। तो एट, अब देखिए हम क्या करते हैं, ओ को पी से ज्वाइन करते हैं, तो हाँ ओ को पी से ज्वाइन करने पर हमें 2 ट्रायंगल मिलेंगे, एक मिलेगा ओ ए पी, दूसरा मिलेगा ओ बी पी। देखिए ट्रायंगल ओ ए पी, ये भी राइट एंगल होगा, राइट एंगल्ड एट ए,
इसको बना लेते हैं। देखिए ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये हमारा जो 90 डिग्री होगा वो ए होगा। फिगर के साथ देखिए ये ए जो है वो 90 डिग्री पर है, ताकि ओ और ये हमें मिलेगा। दूसरा जो ट्रायंगल वो है ओ बी पी, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। देख लेते हैं ट्रायंगल ओ बी पी, ये भी राइट एंगल होगा, राइट एंगल्ड एट बी। का फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर सेपरेट ड्रॉ करने से क्या थोड़ा सा हमें ईजिली अंडरस्टूड हो जाता है। देखिए ये बी होगा, यहाँ पर ओ होगा और ये। अब हम मेंशन कर लेते हैं हमें क्या क्या करना। देखिए ओ ए गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो ओ ए ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। ओ बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो ये हमें गिवन है सेंटीमीटर। पी ए गिवन है 15 सेंटीमीटर, देखिए पी ए गिवन है 15 सेंटीमीटर। पी बी एक्स सेंटीमीटर है जो हमको निकालना है, ये यहाँ लिख लेते हैं हम एक्स। अब देखिए ओपी जो है वो हमारी क्या है, कॉमन है दोनों में, लिया। तो सबसे पहले हम करते हैं इस फर्स्ट ट्रायंगल जो है ट्रायंगल ओ ए पी, इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होती है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ओ पी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। तो करते हैं, देखिए ओ ए स्क्वायर, ओ ए कितना 8, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ लिखेंगे 64 प्लस पी ए स्क्वायर, पी ए कितना 15 और 15 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 225 200। तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा ओ पी स्क्वायर। देखिए दोनों को ऐड ऑन कर देते हैं, 5 + 4 9, 6 + 2 8, ये मिला 289। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का। तो इस प्रकार हमें जो ओ पी मिला है वो कितना मिला है 17 सेंटीमीटर। अब देखिए इस ट्राइंगल से हमने क्या किया है ओ पी निकाला कितना है। यहाँ भी इस फिगर में ओ बी पी ट्राइंगल में ओ पी है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्राइंगल है ओ बी पी, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे अगेन। तो देखिए इस पे हमको निकालनी कौन सी साइड है बी पी निकालनी, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे बी पी स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। बी पी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ओ पी स्क्वायर, ओ पी कितना 17, 17 स्क्वायर क्या है हमने किया कर चुके हैं हम 289, 289 माइनस ओ बी स्क्वायर, देखिए ओ बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 20। बी पी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 289 माइनस 25 माइनस कर लेते हैं तो 4, 8 में 2 जाएगा 6 और 264। हमें क्या मिला बी पी स्क्वायर इक्वल टू 264। बी पी इक्वल टू कितना होगा, बी पी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 264। तो हम क्या करते हैं इसमें से, देखिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं 264 का। ये 264 यहाँ हम करते हैं 2 से 13, अगेन 2 से करते हैं 6, 6 अगेन 2 से 33, इसे करते हैं लिया। तो देखिए बी पी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 264 के फैक्टर में हमें देखिए 2 का पेयर मिल रहा है, मतलब 2 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या रिमेनिंग रहेगा 66, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 66 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2013 से लिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है इन फिगर, यहाँ पर हमें फिगर भी गिवन है, 2 सर्कल गिवन है। देखिए फर्स्ट जो सर्कल है उसका सेंटर ए है, सेकंड जो सर्कल उसका सेंटर बी है, और यहाँ गिवन है कि 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट द पॉइंट सी। यहाँ पर इस पॉइंट सी पर दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं
हमको प्रूव करना दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स एट सी, ये जो कॉमन टेंजेंट है आर सी, कॉमन टेंजेंट क्या हो गई आर सी, तो हमको क्या प्रूव करना है आर सी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, पी पॉइंट और क्यू पॉइंट की जो कॉमन टेंजेंट इसको बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट पी क्यू का मीनिंग है हमको ये प्रूव करना है कि पी आर इक्वल टू आर क्यू, ये हमको प्रूव करना है। टू चलिए अब देखिए, ये आर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट ये है, दूसरी टेंजेंट क्या है इधर वाली, हम क्या लिखेंगे पी आर इक्वल टू आर सी लिखेंगे, टेंजेंट्स फ्रॉम आर, किसी भी सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट आर से एक दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, दोनों क्या होती है इक्वल होती है, पी आर इक्वल टू आर सी हो जाता है, ये हो जाएगी हमारी क्यू। तो देखिए दूसरे सर्कल के लिए देखिए जिसका सेंटर क्या है बी है, के लिए देखिए आर क्यू इक्वल टू आर सी, देखिए अब इस टेंजेंट को देखिए, इस आर पॉइंट से एक टेंजेंट यहाँ है और एक टेंजेंट की तरफ, तो ये आर क्यू और आर सी ये भी क्या है टेंजेंट्स है। ये फर्स्ट वाली जो है फोर सर्कल ए, ये लिख सकते हैं हम फोर सर्कल ई। अब देखिए ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई 2 हो गई। 1 और 2 इक्वेशन में क्या है देखो, दोनों तरफ क्या आ रहा है आर सी और आर सी, तो मतलब ये इसके क्या होगी इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई आर हेंस, यही हमको प्रूव करना था पी आर हेंस आर सी बाइसेक्ट कॉमन टेंजेंट ई क्यू, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा फाइनल। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सीबीएसई एग्जाम 2015 से लिया गया है। देखिए इसमें क्या गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड ए सर्कल विथ सेंटर ओ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू दी सर्कल। तो यहाँ पर दो टेंजेंट्स है, एक पी ए है और एक पी बी है, ड्रॉन किया गया है और आउटर जो पॉइंट है उसका नाम है पी लिया है। तो सबसे पहले देखिए टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया सर्कल, ये हमारे पास हो गई टेंजेंट, ये हो गया पॉइंट पी, क्लियर। ये जो फर्स्ट टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए है तो इसका नाम क्या होगा पी ए, और सेकंड जो टेंजेंट है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है हमारे पास ये बी, का नेम क्या हो जाएगा पी बी, क्लियर। विद सेंटर ओ, जो सर्कल है उसका सेंटर क्या है यहाँ पर सेंटर भी बना लेते हैं, ये इसका सेंटर है वो। हमको प्रूव करना है टू प्रूव दैट ओ पी इज द राइट बाइसेक्टर। देखिए राइट बाइसेक्टर का यहाँ में दो चीज़ें हैं, एक तो राइट भी है और बाइसेक्टर भी है। तो राइट का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, तो बाइसेक्टर का मतलब तो 2 इक्वल पार्ट्स होना चाहिए, 2 इक्वल पार्ट्स क्लियर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। इसका मतलब ये है सबसे पहले हमको ए टू बी ज्वाइन करना, तो ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। और ओ पी इसका मतलब है ओ से पी भी हमको ज्वाइन करना, तो क्या निकालना है कि 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा क्यू,
क्लियर है पॉइंट। तो इसका मतलब है हमें टू प्रूफ में देखिए क्या क्या लिखना है। एक तो लिखना एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल बी क्यू पी टू 90। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 होगा क्योंकि लाइन सेगमेंट है। क्लियर। एक तो हमको ये प्रूव करना है, दूसरा हमको ये भी प्रूव करना है कि ये जो ए क्यू है इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू भी होना चाहिए। लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। तो मतलब ये दोनों हमको प्रूव करना है, एक तो 90 डिग्री एंगल और दोनों लाइन सेगमेंट। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ओ को ए से ज्वाइन करेंगे और ओ को बी से ज्वाइन करेंगे। इस प्रकार हमारे पास दो ट्राइंगल बने, एक ऊपर वाला ट्राइंगल बन गया ओ ए पी और एक नीचे वाला ट्राइंगल बन गया ओ बी पी। दोनों को सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या ट्राइंगल बना, पहला ट्राइंगल ये है। क्लियर। ओ ए। अब देखिए ए जो है पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ओ ए क्या है, रेडियस है। इसका मतलब ये एंगल जो होगा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम इसको बना, दूसरा जो ट्राइंगल है वो है ओ बी पी, नीचे वाला ट्राइंगल तो भी बना लेते हैं। देखिए ये पॉइंट पी, ये पॉइंट ऑफ पी, ये सेंटर ओ। तो बी भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये भी 90 डिग्री हो, तो भी 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमको इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। क्लियर। क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि ये जो एंगल है तो इसके इक्वल लाना है पहले हमें। तो ये एंगल को क्या करना है, इक्वल लाना है। तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी। क्लियर। अब देखिए दोनों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा। देख लेते हैं ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा। अब क्यों होगा ओ ए इक्वल टू ओ बी, देखिए ये दोनों ओ ए और ओ बी क्या है, इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। क्लियर। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। किसी एक सर्कल की दो रेडियस हमेशा सेम होती है, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी है। क्लियर। अब देखिए एंगल 90 डिग्री यहाँ भी है, एंगल 90 डिग्री यहाँ भी है। क्या लिखेंगे इसको, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ईच डिग्री। हमें एक एंगल भी मिल गया। क्लियर। अब देखिए इसके बाद देखिए जो ओपी जो है, ये ओपी। क्लियर। ओपी यहाँ पर देखिए कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है ओपी साइड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओपी इक्वल टू ओपी। क्लियर। इसका कारण क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉमन साइड ऑन। अब देखिए तीनों चीज लिख ली हमने, एक साइड लिखी है, एंगल लिखा है और एक दूसरी साइड लिखी है। अब इन तीनों को देखिए आइडेंटिफाई करिए। ओपी जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। ओ एक साइड है और एक राइट एंगल। तो देखिए हमारे पास हाइपोटेनस मिला, राइट एंगल मिला और साइड मिली। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी एप्लीकेबल होगी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी बाई आर एच एस रूल। क्लियर। क्योंकि राइट हैंड हाइपोटेनस और साइड बाई आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी। अब बाइसिपिसिटी जो हमको चाहिए, हमारा टारगेट क्या है, ये एंगल हमको इक्वल करना है। एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल बी पी ओ। क्लियर। और इक्वल टू हम इसको क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये एक्स यहाँ पर हो जाएगा एक्स। अब ये क्यों हुआ है, तो बाई सी पी। क्लियर। इसको तो वन कर लेते हैं। तो ये अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो दो ट्राइंगल बने थे ऊपर और नीचे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इस एंगल को अब हमारा टारगेट क्या है कि हमें ये जो ट्राइंगल है ए क्यू पी, क्योंकि हमको प्रूफ तो ये ए क्यू वाली लाइन करनी है ना, ए क्यू इक्वल टू क्यू बी। अब ये वाला ट्राइंगल लेना, ए क्यू पी और नीचे वाला बी क्यू पी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर।
ट्राइंगल ए क्यू पी ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। ए क्यू पी, ये तो हो गया हमारा ऊपर वाला ट्राइंगल। देखिए ये ऊपर वाला ए क्यू पी, नीचे वाला है बी क्यू पी, तो ड्रॉ कर लेते हैं। दिखने में कैसा है? पी क्यू, और ये। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रेट प्रूव करना है। अब एक बार ये देख लीजिए, जो एक्स एंगल है ऊपर वाले मारा है यहाँ पर, नीचे वाले मारा, तो एक्स हम क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। ये एंगल क्या है, यहाँ एक्स है, हम प्रूव कर चुके हैं, और ये भी एंगल एक्स है, मतलब दोनों एक दूसरे के है। अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल पी क्यू। अब इन दोनों ट्राइंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्यू पी। देखिए क्यू पी इसमें भी है और क्यू पी इसमें, कॉमन साइड हो गई, लिखेंगे क्यू पी इक्वल टू क्यू पी, यहाँ पर कॉमन साइड। चलिए तो देखिए अब ये एंगल इक्वल है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू पी पी फ्रॉम 1। तो हम क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये प्रूव किया हमने, ये वाला एंगल। तो हमारे पास अब साइड आ गई, एक एंगल आ गया है। अब देखिए पी ए, ये जो है पी ए इक्वल टू बी पी है, क्योंकि दोनों क्या टेंजेंट्स थे ना, हम लिख चुके हैं यहाँ पर। देखिए ये टेंजेंट्स है, गिवन भी है, दोनों क्या है, टेंजेंट्स है। लेते हैं अब पी ए इक्वल टू पी बी, टेंस इंट, तो दोनों टेंजेंट। अब देखिए यहाँ एस, पहले साइड है, फिर एंगल है हमारे पास, फिर साइड, तो हम क्या लिखेंगे, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए क्यू पी टू ट्राइंगल पी क्यू। क्लियर? अब बाई सी पी सी टी लिख लेते हैं, बाई सी पी सी। सबसे पहले तो हमें जो रिक्वायर्ड है ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, ये मिल गया हमें। क्या लिखेंगे, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। एक स्टेप तो हमारी यहाँ प्रूव हो जाती है। क्लियर? देखिए हमको यही करना था, ए क्यू इक्वल टू क्यू बी, चुके हैं, ए क्यू इक्वल टू बी क्यू, तो हम ये भी लिख सकते हैं ए क्यू टू क्यू। अगला हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एंगल है, देखिए एंगल क्यू हमको 90 डिग्री लाना है। अब देखिए मेन फिगर्स, देखिए ए बी क्या है, लाइन है, तो बाई सिप्लिसिटी हम क्या करते हैं, ये भी लिख लेते हैं। ये जो एंगल हो, एंगल ए क्यू पी इक्वल टू एंगल पी क्यू, ये भी बाई सिप्लिसिटी क्या हो गया, तो बाई सिप्लिसिटी हमने साइड निकाली और दोनों एंगल को इक्वल किया है। अब देखिए फ्रॉम फिगर, हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फिगर, कौन सा फिगर, मेन फिगर देखेंगे। ए बी क्या है, एक लाइन है, क्या लिखेंगे, ए बी है। तो ये दोनों जो एंगल बन रहे हैं लाइन पे ही बन रहे हैं, मेन फिगर में देख लीजिए, ये यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, तो दोनों एंगल क्या लाइन पे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल ए क्यू पी प्लस एंगल पी क्यू पी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे क्या है, इक्वल है, हम क्या ले सकते हैं, टू ऑफ एंगल ए क्यू इक्वल टू डिग्री, एंगल ए क्यू पी टू, टू से क्या हो जाएगा, 180 कैंसिल, 90। हमको ये भी प्रूव हो गया कि ये डिग्री है, हेंस प्रूव। हाँ प्रूव किया, ए क्यू इक्वल टू क्यू बी और एंगल ए क्यू पी इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम लिख भी सकते हैं
hence OP is right bisector of the in and thank you.